इन्फो यूट्यूब हब में आपका स्वागत है। मैं दीपक श्रीवास्तव आज आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसका टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो इन्फो एडीयू हब चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। मैं आपको एक एक्सक्यूज़ कर रहा हूं, इधर मैं कुछ दिनों से, एक सप्ताह से कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था कि मेरा फिजिकली मुझे कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसके लिए सॉरी। अब मैं अगेन आपको कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज का टॉपिक मेरा है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम लोग जाने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हम डिफाइन करने का कोशिश करें, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जानने का कोशिश करें। पहले हम लोग जाने हार्डवेयर को, पहले समझते हैं। चूंकि हार्डवेयर पर मैं बहुत ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करने जा रहा हूं। आप कभी क्यों डिस्कस नहीं करोगे? क्योंकि अभी जितने सारे मैंने चीज बताया है, प्रिंटर बताऊंगा या कीबोर्ड मैंने बताया है, सीपीयू के बारे में डिटेल्स बताया है, कंप्यूटर के बारे में बताया है, सबका सब हार्डवेयर ही आता है। तो ये फंडामेंटल चैप्टर में हार्डवेयर को पार्ट बाय पार्ट तो हम डिटेल्स पढ़ते ही हैं, इसलिए हार्डवेयर को ज्यादा डिस्कस मैं डेप्थ में अभी नहीं कर रहा हूं। अभी हम सॉफ्टवेयर को ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए हार्डवेयर को पहले डिफाइन करता हूं। ऐसे समझो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कंप्यूटर में वो एक दूसरे का पूरक है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं चल सकता है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है। वैसे अगर हार्डवेयर को बहुत ही इजी वे में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझो, कंप्यूटर का जो पार्ट्स होता है, इक्विपमेंट्स होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स होता है, टचेबल पार्ट होता है, विजिबल पार्ट होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर हो गया। हमारे हिसाब से इससे क्लियर कंसेप्ट नहीं हो सकता है। कंप्यूटर का वैसा कंपोनेंट, वैसा पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऑल आर माई हार्डवेयर। एज एग्जाम्पल सीपीयू, वीडियो, कीबोर्ड, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, चिप, जितने सारे पार्ट्स हैं, ऑल आर माई हार्डवेयर। ऑल आर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये फिजिकल पार्ट्स हुआ। ओके, आई थिंक हार्डवेयर का कंसेप्ट आप समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई ब्रेन हार्डवेयर वर्ड यूज करता है तो आपके ब्रेन में जस्ट आना चाहिए वो कंप्यूटर का कोई ना कोई पार्ट है। वैसे हर पार्ट का कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बस अभी हम समझ जाए जो हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर का वैसा कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो विजिबल है, टचेबल है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। आई थिंक टू क्लियर। अब हम लोग आते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्रामिंग है, एक तरह का कोडिंग का कलेक्शन है, जिसको फॉलो करके कंप्यूटर वर्क करता है। वैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को समझाने के लिए आप एक और छोटा सा एग्जांपल क्या लो, अपने फिजिक को ही लो। आपका जो बॉडी है, मेरा जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, मेरे जितने सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, ऑल आर माय हार्डवेयर। नोज, फिंगर, नेल, हैंड्स, लेग एटसेट्रा, जितने सारे पार्ट्स है हार्डवेयर है। आप कहोगे सर सॉफ्टवेयर को कैसे समझाओगे? तो हमारी जो एबिलिटी है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो बुद्धि है, मेरा जो नॉलेज है, मैंने जो सीखा है, हमको जो भी आता है, सारा का सारा मेरा सॉफ्टवेयर है। आई थिंक क्लियर। बहुत ही मैं इजी वे में आपको समझाना चाहता हूं। जो फिजिक मेरा हार्डवेयर हो गया और हमारे जो काम करने का तरीका है, जो मैं सोचता हूं, जो मेरी एबिलिटी है, जो मैं कर सकता हूं, सारे के सारे मेरे अंदर एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है, कोड किया हुआ है, जिसको फॉलो करके हम काम करते हैं, वो मेरा सॉफ्टवेयर हो गया। क्लियर? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया। आई थिंक क्लियर। यस। नाउ अब इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को भी हम
दो पार्ट में बांटे, सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही अनदर नेम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका इंडिविजुअल प्रोग्राम है जिसको आप यूज करते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे डायग्रामेटिकली आप ऐसे समझो, ये आपका हो गया हार्डवेयर, ओके। इसके ऊपर हो गया आपका ओएस, जिसको आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी का दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर यूजर। आई थिंक इस डायग्राम को अगर आप समझ जाते हो तो ये कंसेप्ट, ये जो लेयर वाइज लेयर अगर आप समझ जाते हैं तो आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाता है। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर का पार्ट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, डिवाइसेस हो गया, टचेबल विजिबल पार्ट्स हो गया। फिर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर पर, आपके हार्डवेयर पर, आपके कंपोनेंट पर एक लेयर तैयार करता है, एक बेस तैयार करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक स्टेशन तैयार करता है जिस पर खड़े होकर आपको कुछ काम करने हैं। इट गिव्स बेस टू अनदर एप्लीकेशंस, दूसरे एप्लीकेशन को बेस, स्टेशन, प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। तो ये हो गया आपका ओएस कहो या उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों एक ही चीज हुआ। अब उसके ऊपर आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ आपके इंडिविजुअल काम करने के लिए जो पैकेजेस होते हैं। आपको अकाउंटिंग करना है तो टैली पैकेज करते हो, कमर्शियल वर्क करना है एक्सेल में काम करते हो, डाटा एंट्री करना है तो डाटा से रिलेटेड डीबेस है, फॉक्सबेस है, फॉक्स प्रो है, ओरेकल है, ये सब पैकेजेस हैं। अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग काम करना है एमएस वर्ड में करते हो, प्रेजेंटेशन बनाना है पावर पॉइंट में बनाते हो, डिजाइनिंग करना है फोटोशॉप में चले जाते हो, पेज मेकर में चले जाते हो। दीज आर एप्लीकेशंस। आपके स्पेसिफिक वर्क के लिए जो प्रोग्रामिंग तैयार किया गया है वो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में रखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली कहीं खड़ा होकर काम नहीं कर सकता है। इट नीड्स अ बेस एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बेस चाहिए, एक स्टेशन चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्टेशन नहीं मिलेगा तब तक कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर सकता है, ओके। और उसके बाद हम लिखते हैं जैसे यूजर। यूजर हम आप हुए। अगर सपोज करें इस लेयर में अगर एक भी लेयर नहीं रहे तो आपका काम नहीं होगा। यूजर ही नहीं रहे तो यूज किसको करेगा और क्या यूज करेगा। एप्लीकेशन नहीं रहे तो आप क्या वर्क करने हैं आपको। आपका वर्क स्पेसिफिक वर्क जो वर्क करना है उसके लिए पैकेजेस चाहिए। सपोज करें ये भी है, आप ओएस नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर तो ऑन ही नहीं होगा तो आपके एप्लीकेशन को बेस कहां मिलने जा रहा है। और सपोज करो ओएस भी है तो आपके पास फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, पार्ट नहीं, कंप्यूटर नहीं है, तो सारे लेयर सब एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। तो सबसे बेस लेवल आपका हो गया हार्डवेयर, जो आपका कंप्यूटर का पार्ट्स हुआ। एकदम शॉर्ट में जितना कंप्रेस होकर बताना चाहिए उतना कंप्रेस होकर के बता रहा है, कोई दाएं बाएं नहीं जाते हुए बता रहा हूं। कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट हो गया हार्डवेयर, हो गया फिजिकल पार्ट, टचेबल पार्ट, विजिबल पार्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर उस पर एक स्टेशन, प्लेटफॉर्म तैयार करता है, ग्राउंड तैयार करता है, हार्डवेयर पार्ट को एक्टिवेट करता है, काम करने के लिए यूजेबल बनाता है। कौन, ओएस, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल उस पर बैठा रहता अपने काम के लिए। अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाइए,
आपको टाइपिंग करना है तो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में जाइए, डिजाइनिंग करना है तो उसके लिए अलग अलग पैकेजेस हैं। सपोज करें आपके पास सारा कुछ है और जो काम आपको करने हैं उसके एप्लीकेशन नहीं है तो आप काम नहीं, कंप्यूटर है बट आप काम नहीं कर सकते हो, तो एप्लीकेशन भी समझ में आ गया और सारे काम को यूज करने के लिए यूजर होता है। आई थिंक इस डायग्राम के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो एक कंसेप्ट होता है, रफ कंसेप्ट होता है, साउंड कंसेप्ट होता है, आपका क्लियर हो गया होगा। मैं फिर भी बताता हूं, इस क्लास को मैं जब दूसरा क्लास करूंगा तो उस समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जो क्या कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है या क्या उस तरह का कुछ भी आप कमेंट करने के लिए तो आप कंप्लीटली फ्री हो, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। मैं दूसरे क्लास में इसको और डेप्थ में स्टार्ट करूंगा, मैं बताऊंगा। अगेन मैं बताऊं, मैं दीपक श्रीवास्तव इन्फो एडू हब पर कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड कर रहा हूं कंप्यूटर से रिलेटेड। मैंने प्रॉमिस किया था जो इंग्लिश और भी एजुकेशनल प्रोग्राम चलेगा, मैं फिजिकली कुछ अस्वस्थ था इसलिए मैं नहीं प्रोग्राम अपलोड कर पाया। अब मैं कोशिश करता हूं जो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम इस चैनल पर मैं डालता रहूंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इन्फो एडू, याद रखेंगे प्लीज, इन्फो एडू हब 0 लेवल कंप्यूटर में अभी स्टार्ट कर रहा हूं बाय दीपक श्रीवास्तव। आप जरूर देखें और अपने कलीग को, अपने बच्चों को शेयर करें, इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स।